हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ईवीएस पेडागोजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग का आता भी रहता है। दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट पेपर 1 का एग्जाम दिए हैं तो दोस्तों आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ईवीएस में अभी तक ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं होता है सिलेबस का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नंबर 1 के सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि ईवीएस पाठ्य वस्तु में एक खेल टिकट का नमूना दिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि छात्रों को रेल किराए के बारे में जानकारी देना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूप का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए छात्रों के कौशल में वृद्धि करना। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है उन्हें वास्तविक यानी रियल जानकारी के साथ बातचीत और अवलोकन के कौशल विकसित करने के अवसर देना। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उन्हें टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त रूप का ज्ञान प्रदान करना। और यही होता है दोस्तों खेल टिकट नमूना दिखाने का एक उद्देश्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 2 सवाल, नंबर 2 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 1 में है किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं दिखाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरण चरण पेश करके। ऑप्शन सी में दिया हुआ है छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरण को गतिविधि के माध्यम प्रदर्शित करने से। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग का परफेक्ट आंसर है कि छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरण को गतिविधि यानी एक्टिविटी के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 3 सवाल। नंबर 3 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर यानी प्राइमरी स्तर प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए। आकलन में यानी असेसमेंट में क्या होना चाहिए, ये दोस्तों सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सतत और असंचरित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ शेयर करना यानी साझा करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हर सप्ताह औपचारिक परीक्षण और खेल का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है साल के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा कराना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के तहत निर्धारण करना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सतत और असंचरित टिप्पणियों को छात्र और उनके माता पिता के साथ शेयर करना यानी साझा करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 4 सवाल। नंबर 4 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि दोपहर की भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस शिक्षण में जब आपको लगता है कि छात्र सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यानी रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है विषय तुरंत बदलें। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि विषय को दिलचस्प यानी इंटरेस्ट बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का उपयोग करें। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि ज़मीन में खेलने के लिए बच्चों को बाहर ले जाओ। ऑप्शन डी में दिया हुआ है उनसे कहें कि वे डेस्क पर अपना सिर रखकर आराम करें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विषय को क्या करना है दिलचस्प बनाने के लिए ऑडियो विजुअल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है एक स्कूल के कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए राजस्थान की एक शैक्षिक यात्रा की योजना बनाई। यात्रा के दौरान आपकी बच्चों से क्या अपेक्षा होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उन्हें खुद में आनंद लेना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट्स से बनाने चाहिए और अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ अपने निरीक्षण को साझा करना चाहिए। ऑप्शन डी सी में दिया हुआ है कि उन्हें सवालों को लिखना चाहिए यदि कोई हो और घर पहुंचने पर माता पिता से पूछना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिना सवाल पूछे उन्हें सब कुछ निरीक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे राइट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उन्हें गौर से निरीक्षण करना चाहिए, नोट से बनना चाहिए और अन्य छात्रों शिक्षकों के साथ अपने निरीक्षण को भी दोस्तों क्या करना चाहिए साझा करना चाहिए यानी शेयर करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि एक ईवीएस कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देते हुए शिक्षक को क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बच्चों के अनूठे अनुभव का पता लगाना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों की भाषा और संचार कौशलों में सुधार करने के लिए सहायता देना।
ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों के विषय में अनुभवात्मक दुनिया से संबंधित करना और प्रतिबिंब और अधिगम को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे की भाषा और संचार कौशलों में सुधार करने के लिए सहायता करना। आगे बढ़ेंगे नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि बच्चे को ईंधन के विभिन्न प्रकार के बारे में बताने के लिए शिक्षक कर सकते हैं। शिक्षक क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है एक चटाई पर ईंधन की तस्वीर दिखाना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि बच्चों को विभिन्न ईंधन की सूची बनाने के लिए कहना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि कक्षा में ईंधन के कुछ नमूने दिखाना। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एक लघु फिल्म के साथ बच्चे को बताना कि खाना पकाने के लिए ईंधन के किन संभावित प्रकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि दोस्तों आप लोग का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल की ओर। नंबर 8 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि एक नक्शे को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक दुनिया पर गणना और स्केच पदों का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी में दिया हुआ है अर्थपूर्ण क्षमता से बाहर आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्थानों, दूरी और दिशाओं के संबंध की स्थिति को समझने की क्षमता। तो दोस्तों एक नक्शे को पढ़ने के लिए सबसे जो आवश्यक कौशल होता है वो आप लोग का होता है स्थानों, दूरी और दिशाओं के संबंध की स्थिति को समझने की एक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नंबर 9 में आप लोग का दिया हुआ है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित तथ्यों से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है विविधता और अभ्यास प्रदान करने के लिए कक्षा कार्य के बाद हर दिन गृह कार्य में असाइनमेंट किए जाने की जरूरत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है असाइनमेंट कार्य मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि माता पिता भाई बहन अपनी योग्यता के अनुसार असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी की खोज के लिए अपने विचारों का निर्माण करना और उन्हें स्पष्ट करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक ईवीएस पुस्तक में पहेलियां और पहेली सहित का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है छात्रों में महत्वपूर्ण सोच की क्षमता विकसित कर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है छात्रों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी में है छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों आप लोग का इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों के मन भ्रमित और उन्हें भ्रम का आनंद लेने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि सरल प्रयोगों और प्रदर्शनों को ईवीएस कक्षा में प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है बच्चों को अपने दम पर जानने के लिए और अपने परीक्षण कौशल को अधिक विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी में दिया हुआ है वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। ऑप्शन सी में दिया हुआ है विचारों रिकॉर्ड पर चर्चा करने और छात्र द्वारा उठाए गए सवाल के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है छात्रों को नियंत्रित करने और कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विचारों रिकॉर्डों और विचारों रिकॉर्ड पर चर्चा करने और छात्रों द्वारा उठाए गए सवाल के आधार पर टिप्पणियों का विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 12 सवाल। नंबर 12 में आप लोग का सवाल दिया हुआ है कि टीवीएस के कक्षा में, यानी टीवीएस नहीं है दोस्तों ये ईवीएस है, तो ईवीएस के कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविता और कहानी कहना किस प्रकार सहायता करता है। ऑप्शन 1 में है पाठ सुखद और रोचक बनाता है। ऑप्शन बी में है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी में है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता की देखभाल करता है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है।
इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 12 क्वेश्चन था। और दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट जरूर। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।